हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वक्त आपको दिख रहा होगा कि मैं सब्स्टिट्यूशन जो चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब x की जगह पे y के रेस्पेक्ट में करना मेरी मजबूरी हो रही है, या y को t के रेस्पेक्ट में करना है अकॉर्डिंग टू ये जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, ये अब सारे क्वेश्चनों में फॉलो होने वाला है। बस हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, कि चाहे पार्शियल फ्रैक्शन हो चाहे बाई पार्ट्स हो, पर उसको लगाने से पहले कब किसको क्या मानना है ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन टूल होता नहीं, प्रोडक्ट टूल होता नहीं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे को टेंशन जरूर होने लगी कि यार ऐसा क्या हो गया कि हो क्यों नहीं पा रहा, क्वेश्चन टूल तो है नहीं क्योंकि। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने ना कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस 17 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, नोटिस करो। पहले मैं एक बार ऐसी सिर्फ झलकियां दिखाता हूँ कि यार ये पी अपॉन क्यू फॉर्मेशन है। पी अपॉन क्यू फॉर्मेशन तो हमने देखी ही नहीं अभी, ठीक है। फिर अगर देखूं दूसरा क्वेश्चन, तो सेम 1/3 - 5x, क्वेश्चन टूल तो है नहीं, अब करा कैसे जाए। √1 + x, अब रूट हटा नहीं सकता, करा कैसे जाए। यार ये तो दो ट्रिगो ऊपर नीचे हो गए। कल की जो हमने क्लास देखी थी पार्ट 5 में, उसमें आपने नोटिस किया हो तो कहीं ना कहीं हमने ट्रिगो को करा तो था, पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जैसे ये दिख रहे हो कि cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। वेट, तरीका है, आराम से अप्लाई करेंगे। नहीं समझ आएगा तो फिर आप वीडियो को बहुत आराम से तसल्ली से देखते चलना। देखो जरा, 6x - 8 अपॉन 3x² - 8x + 5। मैंने पता है ये सारे क्वेश्चन एक साथ क्यों लिखे हैं आपके अभी। अगर किसी को ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है अपने आप पे, ठीक है, या भरोसा है कि वो पहले खुद करना चाहेगा, सब्स्टिट्यूशन अगर से आता है, तो पहले 17 के 17 क्वेश्चन ट्राई करो। चाहे आप लिख लीजिए, पहले पहले आप खुद से ट्राई कर लो। इन्हीं 17 क्वेश्चंस को मैं खुद से करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। मान लेते हैं आपने इन्हीं 17 क्वेश्चन को करा, मैं कहीं ना कहीं ना मेथड्स भी चेंज करूंगा कि एक ही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से हो, दो तरीके से भी हो सकता है, तीन तरीके से भी हो सकता है। मैं सारे के सारे तरीके अपनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आने वाले क्वेश्चनों में आप आराम से समझ पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। 17 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको लगता है कि दो तीन क्वेश्चन समझने के बाद आपका मन कर रहा है कि ट्राई करने चाहिए, तो आप खुद कर लेना। फिर वापस जो क्वेश्चन अटके, सीधा उसी क्वेश्चन को ही आप समझ लेना, आपका भी टाइम सेव होगा और आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नोटिस करते हैं 6x - 8 डिवाइड बाई 3x² - 8x + 5 करने का तरीका। यहां पे हम ये देखेंगे किसका डेरिवेटिव कौन है, किसका डेरिवेटिव कौन है। 6x - 8 का डेरिवेटिव 6, 3x² - 8x + 5 का डेरिवेटिव 6x - 8। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है या ऊपर वाले का नीचे है। देखो, नीचे वाले का ऊपर है। अगर मान के चलते हैं किसी क्वेश्चन में नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर और ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, नीचे वाले को टी मानना एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेरिवेटिव नीचे की तरफ से जानेंगे। ये आपको भी आगे आने वाले क्वेश्चनों में दिखेगा। मेरी बातों पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला। अगर पी अपॉन क्यू फॉर्मेशन है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है और ऊपर वाले का नीचे है, तो नीचे वाले को टी मानना। अभी टी मानने से रिलेटेड क्या है, सब्स्टिट्यूशन में हम अपनी तरफ से एक अदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। लेट क्या t इज इक्वल टू 3x² - 8x + 5। क्लियर। इतना तो पता चल गया होगा कि मेरे को पता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर था नहीं, था, ऊपर वाले का तो नीचे नहीं था ना, तो नीचे वाले को ही टी मानूंगा। तो माना dt/dx क्या आया, 6x - 8। ठीक, मैं चाहूं तो dt = 6x - 8 dx, मतलब इतने पोर्शन को क्या लिख सकता हूं, dt। या फिर एक तरीका ये भी अपना सकते हो कि मैंने क्या करा, 6x - 8 ऐसे रहने दिया, जिसको टी माना वो लिखा, और यहां से dx की वैल्यू खाली करी। dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6x - 8। तो dt अपॉन 6x - 8। अब वेट, ये कट गया, बाकी जब तक इंटीग्रेशन नहीं करो, जब तक पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में ना हो जाए। क्लियर।
अब 1/x किसका डेरिवेटिव होता था? log x का। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। और t की वैल्यू देखो तो क्या आ रही है t की वैल्यू? 3x² माइनस 8x प्लस 5 प्लस c। यहाँ तक क्लियर है? वेट, इसी चीज को मैं यहाँ से टाइम सेव करने के लिए दोबारा समझना, अगर मैं इसी वाले पोर्शन को यहाँ पे रखता ये, ठीक है, तो क्या देखता? मैं डायरेक्ट dt लिखता अपॉन t लिखता, 1/t का log t करता प्लस c करता और t की वैल्यू रिटर्न करता 3x² माइनस 8x प्लस के 5 प्लस c। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यार इसमें तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है ही नहीं, कांस्टेंट तो आ रहा है। मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, पर डायरेक्ट अभी करने बैठूंगा तो माइनस पावर ले आता, जो कि नहीं। वेट, मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको याद कराऊंगा, पहले समझ लो। डायरेक्ट 1/x प्लस 1 है। अगर मैं आपसे कहता 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1 प्लस c द्वारा से 1/5x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, जैसे हमने लास्ट क्लास सीखा था ax प्लस b वाला, तो log 5x प्लस 2 तो करूंगा, पर अपोन में 5 प्लस c। ऐसा क्यों करा उसका रीजन यहाँ से देखते हैं। लेट t इज इक्वल टू, मेरे को नीचे वाला ही समझ आ रहा है कि उसी को ही मानूंगा, तो 3 माइनस 5x को मैंने माना। मानने के बाद मैंने ये पाया कि जब डेरिवेटिव करूंगा dt ओवर dx तो 0 माइनस 5। अब वही वाली बात है, अगर पीछे वाले कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट की तरह करो तो माइनस 5 तो ऊपर है ही नहीं। तो क्या करा, dx को खाली कर लिया करो, dx को खाली कर लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बचेगा कटेगा पिटेगा आ जाएगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को काटेंगे गलत करेंगे, समझ लो उतना ही ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन आएगा। हाँ आपने सही सुना, मैंने यही बोला है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चनों को काटेंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंटीग्रेशन आप समझते चले आएंगे। ठीक, तो चलिए सभी ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे 1/t लिख दिया, डन। और dx को क्या लिख दिया, dt अपॉन माइनस के 5। तो माइनस के 1/5 तो बाहर हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन होना है। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या बताया अभी, log t। और log t की वैल्यू क्या आएगी, 1/5 log t की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 5x प्लस c। तो -1/5 आया ना। अगर मैं डायरेक्ट देखता तो x की हाईएस्ट पावर 1 थी, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता log 3 माइनस 5x, फिर 3 माइनस 5x का डेरिवेटिव डिवाइड में। क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर, वेरी गुड। सभी ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे यार अब रूट आ गया। देखो इसको दो तरीके से कर रहा हूँ मैं, अब कहो तो तीन तरीके से भी कर दूंगा, पहले सिर्फ समझते चलना। मैं तीन तरीके से कर रहा हूँ। पहला अगर मैं आपसे कहूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1+x के होल की पावर हाफ लिख सकता हूँ। इसके बाहर तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट कर सकता हूँ। 1+x के होल की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। डायरेक्ट करने का रीज़न, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 1+x के होल की पावर तो आ गया 3/2, पर जो 1+x जिसे मैंने x की तरह ट्रीट करा है उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है। और मैंने बताया था जिसका डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट कर लेना। ठीक, तो 2/3 प्लस c, ये तो गया देसी तरीका। पर वेट, थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं अल्टरनेटिव। रूट 1+x का इंटीग्रेशन करना है, टेंशन कौन दे रहा है, रूट। यार रूट की जगह कोई अजीबोगरीब वैल्यू भी तो हो सकती थी। तो लेट t इज इक्वल टू 1+x, डेरिवेटिव करा dt ओवर dx इज इक्वल टू 1, dt इज इक्वल टू dx। अगर आप नोटिस करो ये तो रूट टी हो गया, dt हो गया। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। तो नोटिस करो तो क्या है, t की पावर 3/2, 2/3 प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू सेम रिटर्न कर दी, 1+x के होल की पावर 3/2 प्लस c। आया समझ? पर वेट जरा, अब इसी क्वेश्चन को अब जिस मेथड से मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। 1+x dx,
इसके अंदर मेन चीज क्या है, 1+x, या इसकी जगह कोई भी चीज रूट में होती, हमें पता है रूट के अंदर से कोई वैल्यू इजीली तो बाहर लाऊंगा नहीं जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ऐसे में क्या करूंगा, बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे स्क्वायर में मान लो, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कैलकुलेशन आपके लिए उतनी ही ईजी होगी। अगर आपको रूट में कोई भी चीज़ दिखती है तो आप क्या करना, 1+x को लेट करो टी स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म्स में मानो, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके इजीली। ठीक है, तो क्या टी स्क्वायर को 1+x माना, डेरिवेटिव करा 2t dt ओवर dx, x 1 का 0 x का 1, 2t dt इजकल टू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वेट, अभी समझते चलना, सिर्फ ये पार्ट सिखा रहा है अभी। dx को 2 dt dx लिख दूंगा, dt जिसमें 2 रूट से बाहर आ गया तो t बचा और t का स्क्वायर हो गया, dt बचा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t³/3। इंटीग्रेशन तो हार्ड नहीं था, 2/3 तो ऐसे ही रहा। t को वापस अगर मैं रिटर्न करूंगा तो नोटिस करो t का मतलब है क्या एक्चुअल में, t का मतलब है √1+x, क्लियर, जिसमें कि 1+x के होल की पावर 3 प्लस c, जिसमें वापस क्या लिख दूंगा 2/3, 1+x के होल की पावर 3/2 प्लस c। आया समझ? चलिए अब वेट, ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चंस। 1+cot x और cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 cosec x, cosec x का माइनस cosec x cot x, वो तो यहाँ नहीं दिख रहा, पर अगर मैं नीचे वाले को देखूं तो 1 का डेरिवेटिव 0 और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, क्या है, cosec x का cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, लेट t इज इक्वल टू 1+cot x, नीचे वाले का डेरिवेटिव पर दिख रहा है क्योंकि dt ओवर dx करा, 1 का डेरिवेटिव 0 cot x का माइनस cosec स्क्वायर x dt अपॉन cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस dx, क्लियर, जिसमें आप एक चीज नोटिस करो, मैंने ऊपर वाले को कुछ माना नहीं था, उसे ऐसे ही रहने दिया cosec स्क्वायर x, इसके माइनस को भी ना इधर लिया है, अपॉन इसे t माना है, dt अपॉन माइनस के cosec स्क्वायर x, ये कटा, माइनस के 1/t बचा, और 1/t का इंटीग्रेशन माइनस log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है 1+cot x प्लस c। आया समझ? चलिए नेक्स्ट। उफो, पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चनों का लेवल तो। तो क्या कहते हैं, कॉस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर वाले का नीचे है, ठीक है, तो सभी ध्यान दीजिएगा, क्या करूंगा, लेट t इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, पर ये नीचे वाले का तो ऊपर है, ऊपर वाले का भी तो नीचे है, हाँ है, पर मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई अभी कि जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर और ऊपर वाले का नीचे हो तो ऐसे में क्या करना, नीचे वाले को t मानना। तो नोटिस करो, तो मैंने नीचे डिनोमिनेटर से, मतलब मेरा डिनोमिनेटर को मैंने t माना है, cos x माइनस साइन एक्स को तो मैंने माना ही नहीं, इसको मैंने t मान लिया। अब इसका मतलब dx तो चेंज होगा, तो वो यहाँ से करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट। अब dt क्या आएगा, cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, और ये dx, क्लियर, dx, कोई दिक्कत है? जिसमें कि बेटा जी ध्यान दो, मैं पूरे में इसको 1 साइन cos x माइनस साइन एक्स लिखता और dx, ये कटा 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू क्या आ गई, cos x प्लस
आया समझ? चलिए नेक्स्ट। उफ, एक लोगैरिथम और एक ट्रिगो, फिर वही वाली बात, को किसका डेरिवेटिव कौन, पहले ये देखो। sec x का डेरिवेटिव log sec x प्लस टेन एक्स है, या log sec x प्लस टेन एक्स का sec x है, या फिर sec x प्लस टेन एक्स का sec x है। एक मिनट, ये तो करके पता चलेगा। sec x का तो चलो पता चल रहा है कि sec x टेन एक्स है, जो कि नहीं दिख रहा कहीं। sec x प्लस टेन एक्स को मानता तो log t का भी हमने नहीं पढ़ा डेरिवेटिव, तो क्यों ना log के साथ मान लेता हूं। तो लेट t इज इक्वल टू log sec x प्लस टेन एक्स dt ओवर dx करा, log sec x प्लस टेन एक्स का क्या आएगा, 1 sec x प्लस टेन एक्स, जो डेरिवेटिव आएगा वो किसका आएगा, sec x प्लस टेन एक्स का। sec x का डेरिवेटिव sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का sec स्क्वायर x। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, sec x कॉमन आया, क्या बचा, थोड़ा पतला करते हैं सही से, टेन एक्स प्लस sec x डिवाइड बाय sec x प्लस टेन एक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो कट गया, dt ओवर dx हो गया, dt इज इक्वल टू sec x dx। मतलब एक तरह से इस पूरे पोर्शन के साथ और इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, dt, और ये पूरा पोर्शन क्या माना है मैंने, नोटिस करो तो ये रहा, दिख रहा है, ये रहा, इस पूरे को मैंने क्या माना है, t। तो ये क्या हो गया हमारा t, और t का इंटीग्रेशन क्या आया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्लियर, जिसमें कि t की वैल्यू को जब रिटर्न करूंगा तो क्या आएगा, sec x log sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और जो log का स्क्वायर है ना वो बेटा जी यहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक है, sec x प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई टू प्लस सी। आया समझ? चलिए, मैंने बोल दिया अगर आपको समझ आ रहा है और अब आपका मन कर रहा है कि खुद से एक बार ट्राई करने का, तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर चाहे आप कंटिन्यू में देख लो, ठीक है। उफ, अटक गए। अब बात करी जाए यार, एक चीज समझना है इस क्वेश्चन के जरिए, एंगल में अभी तक हम नॉर्मल वैल्यू देखते हैं, या तो किसी कांस्टेंट के साथ होगा, रूट के साथ होगा, यार ऐसे कैसे हो, ज्यादातर तो यही हेल्प कर देगा कि यार एंगल के अंदर अगर अजीबोगरीब चीज है तो उसे ही मान लेना। क्या बोला मैंने, एंगल के अंदर ही कोई अजीबोगरीब चीज है, कहने मतलब जो हमारी सोच से बहुत परे है, तो उसी को मान लेना जो टेंशन दे रहा है, बात खत्म। नीचे रूट एक्स का करूँगा तो 1/2 रूट एक्स का, वो तो है ही खुद ही, पर एंगल के अंदर से तो काट नहीं सकता ना। अब एंगल के अंदर अगर अजीबोगरीब कोई भी चीज होगी तो हमेशा एंगल को टारगेट करना। लाइक कैसे, पहले से पहले एक छोटा क्वेश्चन देखो जरा, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे, कि मैंने कहा साइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है और बाहर टू एक्स पहले से लिखा हुआ है, तो मैं किसको टी मानूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को। डेरिवेटिव करा तो टू एक्स डी एक्स आया, टू एक्स डी एक्स को तो डी टी लिख दिया, और ये साइन टी लिख दिया, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी को रिटर्न कर दिया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी। आया समझ? नेक्स्ट, सभी ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से यहाँ पे किसको मानने वाला हूँ, लेट किसको, t इज इक्वल टू रूट एक्स को। अब देखा जाए तो है तो दोनों ही t, तो dt ओवर dx, पर मैंने एंगल को सोच के माना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स तो इधर आ गया, dt आ गया, dx को खाली कर लिया, इसे तो t माना ही था, ठीक है, रूट एक्स ऐसी था, तो 2 रूट एक्स dt, रूट एक्स से रूट एक्स कटा, 2 बाहर गया, cos t का इंटीग्रेशन करना है,
कोस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस के साइन टी। क्लियर है यहाँ तक। और फिर टी को रिटर्न करना मत भूल जाना, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। आया समझ। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अरे यार अब ये क्या तरीका है, अब पता चल तो रहा होगा। जैसे मैंने बोला एंगल में, ऐसी पावर में भी तो अजीबोगरीब चीज होगी, तो उसमें क्या दिक्कत है। किसको मानूंगा, थोड़ा सोचो तो। एक्स के मान के डेरिवेटिव बनाएगा, उसको मान के तो बेनिफिट उठाऊंगा नहीं। यहाँ पे किसको मानू है, एक्स स्क्वायर को। तो लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करा डी टी ओवर डी एक्स, 2x, dt के नीचे तो 2 ले गया, x के साथ dx आ गया। कहने का मतलब ये जो x और dx है ना, इस x और dx को मिलाकर के मैंने क्या लिख दिया, dt बाई 2। और ये पूरा हो गया e की पावर t। कांस्टेंट को घरा बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन, और e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t प्लस c, e की पावर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। आया समझ। चलिए नेक्स्ट। ओहो, सारी कहानी टिक जाती है जब हमारे को फॉर्मूले याद नहीं होते। मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को मान के कर सकता हूँ और m tan इनवर्स x को मान के कर सकता हूँ। लेट किसको मानूं मैं क्वेश्चन में, बताओ। tan इनवर्स x, तो मैं जान के ना इस बार अब सिर्फ tan इनवर्स x को मान रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर चेन रूल छोटी सी चीज लगाऊंगा। डेरिवेटिव dt ओवर dx क्या आएगा, dt ओवर dx tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dt इज इक्वल टू आ गया dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोटिस करो तो यहाँ पे e की पावर mt तो यहाँ आ ही गया, और यहाँ पे dt आ गया। रीजन, क्योंकि इस पूरे की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, dt। हमने ये फॉर्मूले की तरह भी पढ़ लिया था, e की पावर mt का इंटीग्रेशन e की पावर mt, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो और उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो वो डिवाइड में जाएगा, या तो फिर m के साथ मान लो। क्लियर। e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस c। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओहो, अभी मैंने अब एक बात में अपनी बातों को क्लियर कर दिया है। एंगल के अंदर अजीबोगरीब दिख रहा है या फिर आपको डायरेक्ट दिख रहा है एंगल में, तो लेट t इज इक्वल टू लॉग एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो डेरिवेटिव क्या आया 1/x dx। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, dt sec स्क्वायर, और log के अंदर क्या गया t। और sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan t का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया tan t प्लस c। आया समझ। चलिए नेक्स्ट। क्या टी की वैल्यू रिटर्न नहीं करी बेटा जी, जिसे मान रहे हो उसे रिटर्न भी तो करो। तो 10 ब्रैकेट में log x प्लस सी। अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उफ, ऐसे में क्या करें, cos x का डेरिवेटिव sin x है दिख रहा है, पर एक कट जाएगा एक रह जाएगा। अगर मैं sin x को t मानता हूँ तो cos x वो पूरा कट जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज मैं पावर 5 लगाता तो मेरी मजबूरी होती sin x को मानना। तो यहाँ पे किसको t मानूं, लेट t इज इक्वल टू sin x। डेरिवेटिव क्या आया cos x dx, टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, और जिसकी वजह से क्या आ गया टी क्यूब का, टी की वैल्यू क्या मानी हमने साइन एक्स, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। आया समझ। नेक्स्ट बेटा जी देखिए जरा, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12 अब दिख रहा होगा किसका डेरिवेटिव क्या है, लेट टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे, डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब हैबिचुअल हो चुके होंगे अब आप, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बस आपको डेरिवेटिव याद होना चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ये देखा आपने क्या करा मैंने, तो ये टी का क्यूब हो गया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन आया टी की पावर 4/4 प्लस सी,
टी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स का होल की पावर 4/4 प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट दोबारा से अब आया मेन क्वेश्चन जो अटकता, अगर आपने सीरियसली करा है मन लगा के तो सेक की पावर 4x है इंटू 10x है, किसको टी मानूं? देखो जरा इसमें ना अगर मैं डायरेक्ट करूँगा 10x को टी तो एक सेक स्क्वायर रह जाएगा, उसको ना पहले ही सॉल्व करा। क्या मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? एक सेक स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दिया, चलो ध्यान से समझना, बहुत डाउट आया हुआ ये आपका। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x लिख सकता हूँ। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो लेट t इज इक्वल टू 10x, डेरिवेटिव क्या आया सेक स्क्वायर एक्स, डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और dx, तो ये तो हो गया dt, इतने पोर्शन को मैं क्या लिख दूंगा dt 1 प्लस टी स्क्वायर और t, फिर t का टी प्लस टी क्यूब dt, t का इंटीग्रेशन t का पावर 2 t की पावर 4/4 प्लस c, जिसमें t की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस 10 की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। आया समझ? यहां से डाउट्स आने बनते हैं अब, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे पता थी यहाँ पे डाउट आया है। एक चीज बताओ क्या करा आपने इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेंशन कौन दे रहा है, एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, मान लो तरीका पहले क्वेश्चन में बताया था पर अब समझ आएगा। लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव करा 2x आया, मैंने कहा dx खाली कर लो, मत सोचो यार, बाहर में गई सारी बातें, पहले क्वेश्चन होना जरूरी है, प्रैक्टिस रहेगी तो हम शॉर्ट भी कर लेंगे कि सारा क्वेश्चन वेरिएबल में एक में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सब आ जाएगा अपने आप। ध्यान से समझिएगा, एक्स क्यूब को मैंने कुछ नहीं माना था, इसको मैंने पूरे को टी मान लिया, टी की पावर 3 हो गया, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x। क्लियर है? जिसमें काट पीट करा तो मैंने ये पाया कि ये स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर के साथ टी क्यूब हो गया dt और अपॉन में 2 बाहर कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है यार? मैं तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकता जब तक आपका पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट ना हो जाए। ध्यान से देखो क्या बच रहा है जो टेंशन दे रहा है अभी भी, एक्स स्क्वायर क्या माना था आपने, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वहां से क्या मिला एक्स स्क्वायर। देखो जहां से माना है ना वही हेल्प करेगा हमेशा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी था जो आपने माना था, तो एक्स स्क्वायर को टी माइनस 1 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। हाँ, तो टी माइनस 1 अपॉन टी क्यूब करा, ठीक है। अब आपको पता ही है आप कर लोगे, पर एक बार देख लो जरा आप, 1/2 आंसर में गलती करते हैं, टी क्यूब माइनस 1/टी क्यूब और डी टी हाफ टी की पावर -2 टी की पावर -3 टी टी हाफ। अब मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी की पावर -1/-1 माइनस टी की पावर -2/-2 प्लस सी, जिसमें कि हाफ -1/t प्लस 1/2t स्क्वायर प्लस सी, और t की वैल्यू क्या आएगी -1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ? अब कुछ कॉमन निकालना है निकाल लो, नहीं निकालना मत निकालो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? शो दैट होता तो पूरा करता। यहाँ पे समझ आ रहा होगा किसको करना है हमारे को। 15th क्वेश्चन में 1 प्लस 10x है, x प्लस लॉग सेक x को t मान लो, एक बार आप करके देखो उसे t। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिख रहा है आपको? 1/1 प्लस 10x दिख रहा है। जैसे कि सभी ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करो, लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग सेक एक्स माना, बाकी देखी जाएगी क्या होना है। x का डेरिवेटिव 1, लॉग सेक एक्स का 1/sec x का sec x tan x। वही वाली बात आती है, आपकी पकड़ सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पे बनी होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन हार्ड लगते। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आया, dt तो यहाँ आ गया, पूरे को t माना ही था, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया प्लस c हो गया, और t को क्या लिखूंगा, log x प्लस log sec x प्लस c। आया समझ? नेक्स्ट, अटका होगा, चलिए ध्यान से सुनना, इसे दो पार्ट में करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। मन में क्वेश्चन आया हुआ ऐसा क्यों? यार प्रैक्टिस करते जाओगे आपको भी क्लियर होता जाएगा, इसके लिए भी क्यों का कोई रीज़न नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का मैं जानता हूँ इंटीग्रेशन, पर अलग अलग हैं ये तो प्रोडक्ट तो लगता नहीं, पर एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। क्लियर? लेट t इज इक्वल टू टेन एक्स माना, तो डेरिवेटिव क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स, ये सारा गायब हो गया, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर बचा बस, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर में क्या हो गया, टी टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या आएगी, जो माना है वो क्या माना है, 10x, तो 10x प्लस 10 क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। आया समझ? बेटा जी अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है 10 की पावर 4x, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अगर आपका डाउट आए इसके जैसा। 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखा, एक 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा, सेक स्क्वायर एक्स के साथ 10 स्क्वायर एक्स लिखा, माइनस के 10 स्क्वायर एक्स लिखा। 10x को t मान, मैं पहले दो क्वेश्चन अलग अलग लिखता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स अलग, 10 स्क्वायर एक्स अलग। क्लियर? यहाँ t इज इक्वल टू 10x माना, डेरिवेटिव क्या आया, स्क्वायर एक्स, तो dt टी स्क्वायर के साथ आया, और इसको लिख दो डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? टी का तो टी क्यूब बाई 3 हो गया, इसका 10x हो गया, माइनस माइनस प्लस x हो गया, और टी की वैल्यू क्या हो गई, 10x के होल की पावर क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। ये क्लियर है? इसके अंदर शुरुआती देखो जरा, एक 10 को तो ब्रेक करा, एक 10 रहने दिया, इंटू करने के बाद एक का डेरिवेटिव दूसरा था और दूसरे वाले को मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में बस मैं हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। किसका डेरिवेटिव क्या, log x, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, sin t बचता है, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो आंसर आ जाएगा माइनस cos, क्या बोला मैंने, माइनस cos log x प्लस c। आया समझ? उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और सब्स्टिट्यूशन के कई सारे क्वेश्चनों के तरीके समझ आ गए होंगे। पर अभी भी कुछ ना कुछ डाउट्स हैं बेटा, वो पहले कोशिश करो, गलत करो सही करो, मैं शब्दों में ध्यान दो। मैंने बोला जो टेंशन दे रहा है तो उसे मानो, एंगल में आ रहा है तो उसे पावर को कुछ भी ऐसे कुछ ट्रीट करो जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, और एज कम्पेयर टू आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन रटना मेन नहीं था, मेरा पर्पस था उस क्वेश्चन की सोच को थोड़ा सा बढ़ाना, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे।
आया समझ बेटा जी? उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। इसके जैसे सारे क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई कीजिए। डाउट्स आते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।